नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां कुशीनगर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के द्वारा डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर पडरौना रामकोला मुख्य मार्ग पर पैदल मोटरसाइकिल चलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही डीजल और पेट्रोल के दामों को कम करने की मांग की गई। वहीं इस अवसर पर एसडीपीआई के जिलाध्यक्ष डॉक्टर फखरे आलम ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस वक्त देश में ऐसी सरकार है जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नदियों के अंदर लाशें तैर रही हों और हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ उन्हें दफनाया जा रहा हो। क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के अंदर और यहाँ पे एसडीपीआई के कुछ कार्यकर्ता हैं जो डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि अभी तक तकरीबन 5 साल हो गए, योगी सरकार 4 साल हो गए हैं तकरीबन योगी सरकार के, और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आखिर में आकर के इन लोगों ने ये रास्ता क्यों चुना है और पहले इन लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी? जी डॉक्टर साहब, और पहले आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए थी इस बढ़ते दाम को लेकर के। ये एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को लेकर के आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना एहतजाज जो है शुरू कर दी है। लेकिन ये सरकार निकम्मी बेहयाई सरकार है, आँख का अंधा है, कान का बहरा है, हाथ का लूली सरकार ये है कि गंगा में बहते हुए लाशों को इसकी परवाह नहीं है। दिल्ली में किसानों ने जो रैलियाँ निकाली उसमें तकरीबन 1000 से ज़ायद जो है किसानों ने जो आत्महत्या कर लिया। मगर ये सरकार जो है बेहया सरकार है, इसके कानों तक जूं तक जो है नहीं रेंग रहा है। ऐसे में एसडीपीआई पूरे मुल्क भर में एहतजाज करने के लिए तैयार हो गई है और सरकार से मेरी ये बिल्कुल गुजारिश है कि सरकार बढ़ते हुए दामों को और महंगाई को कम करे, वरना कम अगर नहीं करती है तो एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में एहतजाज करेगी और बड़ी पैमाने पे ये एहतजाज करने जा रही है। तो ये जो एहतजाज कर रहे हैं आप, ये सिर्फ कुशीनगर में कर रहे हैं या आपकी पार्टी जहाँ भी है पूरे प्रदेश में कर रही है? जी, हमारी पार्टी जहाँ है वहाँ कर रही है। ये पूरे जो है 22 स्टेटों में हमारी पार्टी का काम चल रहा है। 22 स्टेटों में हम जो है बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि आप जो ये एहतजाज कर रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन और भी मुद्दों पे एहतजाज होनी चाहिए। जैसे बच्चियों के साथ जो शोषण होता है इस पे होनी चाहिए। इसके अलावा और भी चीज़ हैं जो ख़ास तौर से आम जनता, जैसे किसानों की बात अभी आई थी, उस पर भी एहतजाज करनी चाहिए। तो सिर्फ पेट्रोल पे ही क्यों? नहीं, एहतजाज तो हम हर मुद्दों पे करते चले आ रहे हैं, मगर ये सरकार जो है बहरी है, अंधी है, लूली सरकार ये है। और ये इतनी बड़ी बेशर्म बेहया है कि सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में आकर के किसी की आवाज़ को ये दबाने की कोशिश कर रही है, बल्कि आवाज़ को ये उठाने की कोशिश नहीं कर रही है। एसडीपीआई जो है मुकम्मल तरीके से इस चीज़ को ऊपर उठा करके और अपनी बात मनवाने के लिए आमादा है। और बात यहाँ तक है कि हम कुशीनगर के अंदर 7 विधानसभा पर इंशाअल्लाह हम बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जनता का सहयोग है। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं ये रात दिन मेहनत कर रहे हैं और हम यहाँ तक जो है सदस्यता अभियान जो है हम चलाए हुए हैं। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है कुशीनगर के अंदर बड़ी मौके के साथ जो अपना काम कर रही है। और आने वाले जो 2022 का जो विधानसभा है इसमें दीगर पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी को एसडीपीआई से ज़्यादा खौफ हरास है। उसके अंदर एसडीपीआई ऐसा तीसरा विकल्प है जो लोगों के अंदर जो बसा हुआ है, लोग इसको लाइक कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये 2022 का चुनाव को लेकर के आप ये एहतजाज का रास्ता? 2022 के चुनाव को लेकर नहीं कर रहे हैं। हालात को देखते हुए कि किसान जो है बिल्कुल तराह रहे हैं, किसान चिल्ला रहे हैं, महंगाई से बिल्कुल जो है परेशान हाल है। कोरोना के हालात में जो है ऐसे ही जनता जो है उब चुकी है, उनके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए सामान, उनके पास पैसे नहीं है, अशिया ख़रीदने के लिए सामान पैसे नहीं है। दूसरे में ये पेट्रोल का दाम इतना बढ़ चुका है कि 100 रुपये लीटर जो हो गया है। तो अभी तक ये एसडीपीआई कहाँ थी और भी मुद्दों को लेकर के? अभी सामने आना चाहिए था ना? नहीं, एसडीपीआई तो हर मुद्दों पे अपने जहाँ जहाँ मजबूती से है वहाँ जो आवाज़ अपनी उठा रही है। लेकिन कुशीनगर में तकरीबन हम 2-3 महीने से अपना हम काम कर रहे हैं। तो कुशीनगर में हमारा जहाँ ये मसला आएगा हम उठाते रहेंगे। अच्छा, एसडीपीआई का जो कदम है वो आगे क्या काम करने वाली है एसडीपीआई, और आगे किस तरीके से अपनी पार्टी की रणनीति बनाएगी और कैसे आप चुनाव लड़ाएंगे? हमारे यहाँ एसडीपीआई में जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। हम सारे वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाले हैं और सारे वर्ग का लोगों का जो है हाथ जो है हम लोगों के सर पे है। सब लोग इसको लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो है सिर्फ एसडीपीआई को लेकर के अपने एक मुस्लिम वर्ग को लेकर चलने वाले हैं। हमारी पार्टी हर तरह से जो है लोगों को लेकर चल रही है साथ में, और सारे लोगों का साथ हमारे साथ है।
अभी 2 दिन पहले कांग्रेस ने भी एहतजाज किया था और कांग्रेस भी ऐसे ही विरोध प्रदर्शन किया था जगह जगह, और कांग्रेस के साथ में अब सपा भी जगह जगह कर रही है। सपा तो करते ही आती है, पहले से शुरू से ही कर रही है, लेकिन अभी कांग्रेस ने भी की है। तो यही कहा जाएगा कि ये चुनाव के चक्कर में और 2022 के चक्कर में है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जब 2009 से जो इसका जो है वो बनी है, तो 2009 से सिर्फ इसका काम खल्क में खिदमत है। हम उन वर्गों को जिसके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम उनके साथ जो है पहले से रह रहे हैं, आज भी रहेंगे और कल तक जो आने वाला वक्त भी हम रहेंगे। हम इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमें चुनाव की मुद्दा नहीं है कि हम निकाल कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बल्कि हमारा मुद्दा ये है कि जितने वर्ग हैं, चाहे जो भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो भी, हमारे लिए सब बराबर है। जिनके साथ जो जुल्म होगी, हम उनके साथ जो है हम खड़े हैं, उनका हम साथ देंगे। आपने देखा कि हमने बात किया डॉक्टर फ़खर आलम से, जो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम शुरू से ही एहतजाज करते रहे हैं और जिस तरीके के माहौल आए हैं, हम हर वक्त खड़े रहे हैं और जनता के साथ खड़े रहे हैं, और इनके साथ तमाम वर्ग के लोग साथ में हैं। और इसी तरीके से ये और भी चीज़ों में ये लोगों के साथ साथ रहे हैं। और जी आपने देखा कि अभी पेट्रोल और डीजल पे ये एहतजाज कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के बारे में दामों को लेकर के अभी पेट्रोलियम मंत्री का बयान आया था कि देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसीलिए पेट्रोल के दाम कम नहीं किए जा सकते। इसी चीज़ को लेकर के और उनके बयान के बाद से ही जनता भड़की हुई है और जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, और जो पार्टियां हैं अपने स्तर पे जनता के साथ खड़ी है और एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ मैं राष्ट्रबिल्ला सी न्यूज़, कुशीनगर। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।